हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को यूपी होम गार्ड में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन कराएंगे। नंबर 1, क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं, ये किस के लिए एक परीक्षा विशिष्ट परीक्षण है? इसका सही आंसर होगा डी, मैट्रिक्स परीक्षण। ये टीबी का परीक्षण के लिए उपयुक्त है। नंबर 2, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा टेकोफेराल। टेकोफेराल यह विटामिन ई का रासायनिक नाम है। नंबर 3, नक्कटया मेला कहाँ पर लगता है? इसका सही आंसर होगा वाराणसी में। तीसरा का डी सही होगा, वाराणसी में नक्कटया मेला लगता है। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को तपेदिक दिवस मनाया जाता है, जिसे टीबी दिवस भी कहते हैं। नंबर 5, तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच कब हुआ? सही आंसर होगा 1192 में। इसका सही आंसर ए सही होगा, 1192 में तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। नंबर 6, भारत का चारमीनार किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा डी, हैदराबाद में भारत का चारमीनार स्थित है। नंबर 7, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर होगा 1962। इसका सही आंसर होगा 1962 में, 8 फरवरी 1962 में हुआ। और भारत में ललित कला की अकादमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 में हुआ। भारत में ललित कला अकादमी जो है वह दिल्ली में है और उत्तर प्रदेश का लखनऊ में है, इसे याद रखिएगा। नंबर 8, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? सही आंसर होगा सोनाकार पठार। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में सबसे ऊंचा पठार यह है। नंबर 9, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन विख्यात है? सही आंसर होगा बी, मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात हैं। नंबर 10, कैलाश मानसरोवर के लिए वीज़ा लेना पड़ता है, यह कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा डी, चीनी तिब्बत में स्थित है। चीन के तिब्बत में यह स्थित है। नंबर 11, श्री हरिकोटा रेंज जो भारत का उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र है, यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ए, आंध्र प्रदेश में। श्री हरिकोटा रेंज जो उपग्रह का परीक्षण होता है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नंबर 12, विद्यावाहिनी परियोजना माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, इसे किस वर्ष लाया गया? इसका सही आंसर होगा 1952 से 1953 में। इसका सही आंसर होगा बी। नंबर 13, गौतम बुद्ध के गर्भ का प्रतीक क्या है? इसका सही आंसर होगा बी, हाथी। गौतम बुद्ध के गर्भ है, गर्भ का प्रतीक हाथी है। और जन्म का प्रतीक कमल है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। 14, किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, हार्यक वंश को
पितृहंता वंश कहा जाता है। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। नंबर 15, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत संविधान के किस भाग में हैं? इसका सही आंसर होगा सी, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में हैं। नंबर 16, भारत के इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। नंबर 17, पशुओं को दी जाने वाली दर्द निवारक दवाओं से गिद्ध विलुप्त हुए उस दवा का क्या नाम था? सही आंसर होगा डी, डिक्लोफेनक। डिक्लोफेनक दवा जो थी ये पशुओं को लगाई जाती थी और पशुओं को गिद्ध खाते थे तो गिद्ध विलुप्त हो, इसलिए इस दवा पर बैन हो गया पूर्ण रूप से। ये तीनों दवाएं चलती हैं पशुओं के लिए। नंबर 18, भारत में संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने रखा? इसका सही आंसर होगा ए, M.N. राव ने इसका विचार सबसे पहले रखा। नंबर 19, जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता मापने के लिए होता है? सही आंसर होगा सी, प्रोटीन मापने के लिए जैविक मूल्यों का गुणवत्ता का प्रयोग होता है। नंबर 20, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करता है? इसका सही आंसर होगा डी, अनुच्छेद 366। यह अनुसूचित जनजातियों और को परिभाषित ये अनुच्छेद करता है। नंबर 21, साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, 1429 दलित जातियां सम्मिलित हैं। नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित टीके का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा डी, खसरा। यह एक जीवित टीके का उदाहरण है। नंबर 23, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरीकरण का प्रतिशत कितना है? इसका सही आंसर होगा डी, 31.16%। नंबर 24, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? सही आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य यही होता है कि वो ऑक्सीजन का परिवहन करे। इसका आंसर सी सही होगा। नंबर 25, RPF किस प्रकार का बल है? RPF जो है किस प्रकार का बल है? इसका सही आंसर होगा सी, केंद्रीय सशस्त्र बल। नंबर 26, आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा? इसका सही आंसर होगा डी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ उपन्यास जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। नंबर 27, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू हुआ? सही आंसर होगा ए, 2005 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा में सबसे पहले हरियाणा में शुरू हुआ। नंबर 28, भारत का कृषि प्रधान राज्य कौन सा कहलाता है? इसका सही आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश। भारत का उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य कहलाता है। नंबर 29,
संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ की स्थापना कब हुआ? इसका सही आंसर होगा सी 1945। नंबर 30, राष्ट्रीय चुनाव कौन कराता है? इसका सही आंसर होगा डी संसद और विधायक। राष्ट्रपति का चुनाव संसद और विधायक कराते हैं। नंबर 31, उत्तर प्रदेश के सामाजिक प्रथा रसिया किससे संबंधित है? सही आंसर होगा ए संगीत से संबंधित है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें।